हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद नदीम नागोरी। और आज हम लोग क्लास 9 बुक बी हाइव से चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कहानी भविष्य के समय की है, जहां बच्चों को स्कूल नहीं होते थे बल्कि मशीनों से घर पे पढ़ाई करते थे। ये कहानी के अंदर 11 साल की एक लड़की मार्गी और उसका एक दोस्त टॉमी होता है। एक दिन टॉमी को अपने घर की अटारी में एक पुरानी किताब मिलती है और यह देखकर मार्गी चौंक जाती है, क्योंकि उस समय में सभी किताबें स्क्रीन पे होती है और शब्द बदलते रहते हैं, लेकिन इस किताब में जो शब्द छपे हुए हैं वे कभी नहीं बदलते। तो मार्गी को यह बहुत अजीब और अनोखा लगता है। टॉमी उसे बताता है कि यह किताब पुराने समय के स्कूलों के बारे में है। पुराने जमाने में बच्चे एक बड़ी इमारत में इकट्ठा होकर पढ़ाई करते थे, जहां एक असली इंसान उन्हें टीचर के रूप में पढ़ाता था। यह सुनकर मार्गी को बहुत हैरानी होती है और उसे यह बात समझ में नहीं आ रही होती है कि इंसान टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो अपने रोबोटिक टीचर से पढ़ाई करती है, जिसको यहाँ पर मैकेनिकल टीचर कहा गया है, और वो एक मशीन की तरह पढ़ाता है। तो आगे मार्गी को अपना मैकेनिकल टीचर बिल्कुल पसंद नहीं होता है और वो हाल ही में उसे बहुत कठिन जो ज्योग्राफी के टेस्ट थे वो दे रहा होता है, और मार्गी को पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही होती है। और उसकी माँ जो है एक काउंटी इंस्पेक्टर मतलब जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने वाला है उस इंसान को बुलाती है, और वो उसको ठीक कर देता है, उसकी सेटिंग मार्गी की उम्र के अनुसार कर देता है। लेकिन मार्गी को फिर भी रोबोट से पढ़ाई करने में मजा नहीं आता है। आगे टॉमी उसे बताता है किताब के बारे में। वो कहता है कि पुराने समय में बच्चे स्कूल जाकर एक साथ पढ़ाई करते थे। उनके टीचर असली इंसान होते थे जो बच्चों को प्यार से पढ़ाते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे। अब बच्चों के साथ खेलना और बातें करना भी करते थे। यह सुनकर मार्गी को लगता है कि पुराने समय के स्कूल बहुत अच्छे और मजेदार होते होंगे। वह सोचने लगती है कि काश वह भी ऐसे स्कूल जा सकती जहां दोस्तों के साथ पढ़ाई करना और खेल दोनों हो सकता। कहानी के अंत में मार्गी अपने मैकेनिकल टीचर के पास बैठकर सोचती है कि पुराने जमाने में बच्चों को कितनी मजा और खुशी मिलती होगी स्कूल में। वह इस कल्पना में खो जाती है कि कैसे वह भी ऐसे स्कूल जा सकती है जहां असली टीचर्स हों और वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर सके। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि भले ही टेक्निक कितनी भी प्रोग्रेस कर जाए, इंसानों के बीच आपसी संपर्क और सामूहिक शिक्षा का महत्व हमेशा रहेगा। पुराने जमाने के स्कूलों में बच्चों को साथ मिलकर खेलना, पढ़ाई करना, ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे मार्गी ने अपने अकेलेपन में महसूस किया। तो दोस्तों, इस तरह से ये कहानी की समरी हमारी पूरी होती है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक बात समझ में आई होगी और आपको एग्जाम में इसका फायदा भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग द वीडियो।